सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी स्पर्श पुस्तक भाग 1 का पाठ 9 रहीम दास जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, रहीम दास जी ने नीतिपरक दोहे लिखे थे। रहीम दास जी के दोहों को पढ़ने से पहले आइए उनके जीवन के विषय में जानते हैं। प्यारे बच्चों, रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 यानी कि 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिताजी का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान जो थे वह मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। जब रहीम पैदा हुए तो बैरम खां की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी और कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। बच्चों, रहीम दास जी मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के मुख्य कवि माने जाते हैं। रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। वे एक अच्छे सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। उन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था: फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। इन 4 भाषाओं में उन्होंने अपना ज्ञान हासिल किया था। और उनके जितने भी दोहे हैं बच्चों, वह नीतिपरक है। नीतिपरक यानी कि ज्ञानप्रद। उनके जो दोहे हैं, इन दोहों में रहीम दास जी ने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें कही हैं। तो बच्चों, आइए उनके दोहों को हम गाकर उनके भावार्थ को जानते हैं। बच्चों, काव्य का आनंद तभी आता है कि जब हम काव्य को गाएं। अगर हम उसको गाते नहीं हैं तो वह नीरस हो जाता है, गद्य बन जाता है। इसलिए मैं आपसे भी आशा करूंगी कि जिस प्रकार मैं आपको गाकर सुना रही हूँ, तो उसी प्रकार आप गाकर इन्हें याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, मिले गांठ परी जाए। भावार्थ इस प्रकार है। रहीम के इन दोहों में बच्चों, रहीम ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट जाता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिशें करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें, तब भी लोगों के मन में कोई न कोई कसक बनी ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं दे सकता। कुछ न कुछ उसमें कमी तो अवश्य रह जाती है। इसलिए हमें प्रेम रूपी धागे को संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा दोहा है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई, बाटी न ले हैं कोई। अर्थात रहीम इस दोहे के माध्यम से बच्चों, हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें
स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब दुख की बात आती है तो वो दुख आपका अवश्य सुन लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं और ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय, फूले फले अघाय। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं हो पाता। एक काम के पूरा होने पर कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह बच्चों किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसके जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों में पानी नहीं डालते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें कभी भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। यदि हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष का प्राप्त नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, सो आवत यह देश। इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई अपनी मर्जी से वहां रहने नहीं जाएगा। दीर्घ दोहा अथर के, आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमिटी कूद चढ़ी जाही, सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। भावार्थ बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। इस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अगान, उदहि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय, जगत पियासो जाय। इसका भावार्थ बच्चों इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देते हैं। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, जो किसी भी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही ऐसे अमीर के बारे में भी बताया है जिसके पास ढेर सारा